हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो काउंटर आपको देखने को मिला है, बीते कुछ समय में जिस तरीके से आपने इस काउंटर को देखा है, दिक्कतें तो यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिली ही हैं। इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी समस्याएं कहीं ना कहीं जरूर नजर आई हैं। लेकिन बात निकल कर आती है कि ये जो प्रॉब्लम्स रही हैं अपनी जगह जो है वो ठीक है। अभी मार्केट भी कोई खास अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आज इस काउंटर में हल्की-फुल्की ही सही लेकिन तेजी का माहौल आपको देखने को मिला, लगभग 2.5-3% की तेजी। अब आज अचानक से खराब मार्केट तो आज भी खराब ही है। इस खराब मार्केट में इसमें तेजी क्यों हुई? इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये तेजी यहाँ से सस्टेन करेगी? उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें 123 रुपए 70 पैसे पर ये काउंटर जो है आज आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी मार्केट बंद नहीं हुआ है, बंद होने में अभी 2 15-20 मिनट बाकी हैं। एंड अभी 123 रुपए 70 पैसे के आसपास ये काउंटर जो है ट्रेड हो रहा है। बात अगर हम उतार चढ़ाव की करें तो लगभग 2.5% की तेजी इस काउंटर में अभी आपको देखने को मिल भी रही, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने अक्सर देखा ही है कि ये शेयर काफी प्रॉब्लम में रहा है। ये तो हमने सबने देखा कि काफी ज्यादा दिक्कतों में ही देखने को मिला है। एंड आज भी अगर आप मार्केट को देखें निफ्टी के तौर पर, बैंक निफ्टी के तौर पर शुरुआत में बहुत ज्यादा गिरावट थी, रिकवरी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो अभी हालचाल कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। अभी भी माहौल थोड़ा सा ऐसा ही एक गड़बड़ टाइप का ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब बात अगर हम करें कि आज जो स्थिति है वो ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखो यहाँ पर क्या रहा है। बीते 5 दिनों में गिरावट, एक महीने में भी गिरावट, ओवरऑल जब से आए तब से गिरावट। एंड ऊपरी स्तर से तो अगर आप इसे देखोगे ना तो अच्छा खासा डाउन है, लगभग 30-32% नीचे आपको ये काउंटर देखने को मिला है। तो ये सिचुएशन आपने यहाँ पर देखी है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करें कि आज क्या कोई न्यूज निकल कर आई है? क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि न्यूज के दम पर ही स्टॉक ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं। तो अगर मैं देखने की कोशिश करूं सबसे पहले क्या कोई खबर है, तो नहीं। अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा खबर तो नहीं है। हाँ, एक खबर जरूर है, लेकिन वो 1-2 दिन पहले ही है। लेकिन इससे पहले आप ये रिपोर्ट देखो। इस रिपोर्ट में अगर हम देखें, यहाँ पर लिखा गया है कि कितना टारगेट जो है इसके लिए किसी ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आया है वो क्या है। तो देखते हैं कि यहाँ पर टारगेट की क्या बात करी गई है। तो देखो यहाँ पर कोटक की रिपोर्ट ही दिखा रहे हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट में कोटक की ही रिपोर्ट बता रखी है जो उन्होंने 100 रुपए के टारगेट के लिए इस काउंटर के लिए दिए हैं। ये तो आप जानते ही हो कि कोटक ने अभी रिसेंटली 100 रुपए के लिए बोला है। इस काउंटर के 100 के आसपास जो है यहाँ पर ये काउंटर जो है जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन लेट्स सी कि कितना नीचे जाएगा। 100 कह दिया है तो जरूरी नहीं है जाए, और ये भी हो सकता है कि उससे नीचे भी जाए, तो ये तो अलग बात है। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा इंतजार करने की इस समय पर जरूरत हो जाती है। हाँ, उन्हें वैल्यूएशन की डिस्कम्फर्ट है और वो सब जानते हैं कि वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट तो यहाँ पर है। इसमें तो बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात नहीं है कि वैल्यूएशन इसकी ज्यादा है। आप अगर दूसरे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के मतलब बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो स्क्रीनर पर मैं लाया हूँ आपको यहाँ से दिखाने के लिए कि इसकी जो पीयर कंपनी है उनके क्या हालचाल हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो पी रेशियो 59 या 60 के आसपास हम मान के चलते हैं, 60 है इसका। ठीक है, लेकिन अगर हम बाकी देखेंगे, बाकी देखो जो इसके बाद सबसे महंगा है वो आवास फाइनेंशियल है, वो भी 25 के आसपास ही है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि कोटक ने तो फिर भी 100 रुपए के टारगेट दिए हैं, लेकिन अगर आप इसकी अगर फेयर वैल्यू कंसीडर करोगे ना तो मुश्किल से अभी यहाँ से 50% और नीचे गिर जाए ना ये काउंटर। अगर ये 50% और नीचे जाता है ना तो भी आप ये मान के चलिए कि ये काउंटर जो है तब फेयर वैल्यू के आसपास जो है पहुंचेगा। क्योंकि अगर देखा जाए जो सिचुएशन यहाँ पर है तो शेयर है तो बहुत महंगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड अगर हम सिर्फ वैल्यूएशन देख रहे हैं और बाकी के पैरामीटर नहीं देख रहे तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो अगर हम आरओसीई की तरफ जाएं तो इसका 9.42 है, लेकिन अगर आप बाकी की आरओसी देखोगे जैसे कि आधार की, एप्टस की, तो वो इससे ज्यादा है।
इससे ज़्यादा अच्छे फंडामेंटल्स, हालाँकि कंपनी सबसे बड़ी बजाज फाइनेंस ही है, तो इसका फ़ायदा तो मिलता है कहीं न कहीं। लेकिन अगर हम फिर भी देखें, तो जो सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, वो कहीं न कहीं इस तरीके की ज़रूर निकल कर आ रही है कि शेयर महँगा है, इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। एंड अगर इस तरीके की महँगे शेयर में सिचुएशन देखने को मिलेगी, तो डर तो लोगों को रहेगा ही रहेगा। अभी जो है इसके टेक्निकल भी वीक हैं, ठीक है? ये भी आप मान के चलो, टेक्निकल भी इसके वीक ही हैं, क्योंकि शेयर अगर लगातार गिरता ही चला जाए, ये भी पक्की बात है। अगर शेयर लगातार डाउन होता हुआ दिखाई देगा, तो कहीं न कहीं आपको टेक्निकल तौर पर वो काउंटर नीचे ही जाता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है? अब देखते हैं कि आगे की सिचुएशन किस तरीके की रहेगी, वो तो हमें आगे मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी इसकी जो फेयर वैल्यू मुझे जहाँ तक लगती है, वो अभी भी काफ़ी नीचे है। हाँ, ऐसा भी नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ से 50% ही गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे ये बात आप समझने की कोशिश मत करो इस तरीके से। हर सेक्टर में कंपनी कुछ महँगी भी होती हैं, कंपनी कुछ सस्ती भी होती हैं, वो हर सेक्टर में आपको देखने को मिलती हैं। बस शेयर थोड़ा-सा महँगा है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी के अगर इसके Q3 के जो नंबर आएँगे ना, वो चीज़ों पर मतलब इस पर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। अगर इसके Q3 के नंबर अच्छे निकल कर आ गए, आप ये मान के चलो, अगर इसके Q3 के जो नंबर हैं, वो आपको बेहतरीन देखने को मिल गए, तो सिचुएशन जो है बदल सकती है। तो सिचुएशन जो है काफ़ी अच्छी भी हो सकती है, अगर नंबर अच्छे आए, क्योंकि अभी इसके जो AUM के नंबर आए थे, वो तो श्योरली बहुत अच्छे आए थे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर इसके जो AUM जिस तरीके के आपको देखने को मिला था बढ़ता हुआ, इस तरीके की ग्रोथ अगर पैट में भी देखने को मिल गई, बाकी के और पैरामीटर में भी अगर देखने को मिली, तो सिचुएशन यहाँ पर अच्छी भी हो सकती है और तेजी के भी चांसेस बन सकते हैं। आज अगर हम तेजी देखें तो 2.5% की जो है भी, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि एक दिन की तेजी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे की स्थिति कंटिन्यू या फिर लॉन्ग टर्म में किस तरीके से रह सकती है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। मार्केट तो अभी अगर आप देखोगे तो वैसे ही दिक्कतों में है। अब 2 चीज़ें हैं, एक Q3 के नंबर और एक बजट, और ये दोनों ही इवेंट जो हैं इस काउंटर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये तो पक्की बात मान के चलिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर इन दोनों इवेंट में अगर अच्छी स्थिति देखने को मिल गई, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर तेज़ी का चांसेस बन सकता है। अदरवाइज़ वैल्यूएशन के हिसाब से जो कंफर्टेबल वैल्यू या कंफर्टेबल प्राइस जो इसकी होनी चाहिए, वो तो मैंने आपको बताई ही है। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते-जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।